ये कहानी होने वाली है जैंग चैन की, जो कि हमारा हीरो है, जो अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जो उसे छोड़ देती है क्योंकि वो ज़्यादा अमीर नहीं होता है और पागल किस्म का इंसान होता है। बट उसकी किस्मत जब बदलती है कि जब वो टाइप के पीछे आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वो किसी अनजान लड़की के साथ है और अब उसके पास एक ऐसा सिस्टम आ चुका है जो उसे बहुत सारे पैसे देता है हर सेकंड के हिसाब से। अब वो उन पैसों का कैसे इस्तेमाल करता है और भी लड़कियों के पास जाने के लिए, और वो अपनी लाइफ में जो सुधार लाता है, क्या वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से अपना बदला ले पाएगा या नहीं। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कहानी की शुरुआत होती है जैंग चैन से, जो कि एक बेड पे लेटा होता है, वो भी एक लड़की के साथ। वो अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं इस होटल बेड पे क्या कर रहा हूँ, एंड वो अपने मन में सोचता है कि शायद मैंने कल रात को कुछ ऐसा करा है जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, और आखिर जो मेरी गर्लफ्रेंड जाओ जी आए है वो मुझे मैसेज क्यों कर रही है। उसका साथ तो मेरा ब्रेकअप हो चुका था ना, आखिर वो मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रही है कि जैसे हमारे बीच में सब कुछ ठीक है और हमारी बात हुए भी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। आखिर उसने मुझे अनब्लॉक कब करा। तभी वो आज की डेट देखता है और उसे वो देखकर हैरान होता है, एंड वो बोलता है कि क्या मैं अपने वक्त के पीछे आ चुका हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उसने मुझे छोड़ दिया था ये कहकर कि वो मेरे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मैं उसे समझता नहीं हूँ। उस वक्त के अंदर मैं उसे इतना ज़्यादा पसंद करता था कि मैं उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता था, बट उसने कभी भी मेरे प्यार की कदर नहीं करी और मुझे नालायक समझकर मुझे छोड़ दिया, वो भी एक लड़के के साथ जाकर जो कि उससे उम्र में 15-20 साल बड़ा भी था। मुझे ये सोचकर सिर में दर्द स्टार्ट हो चुका है और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मुझे दोबारा मैसेज क्यों कर रही है। शायद वक्त के पीछे आने की वजह से सब कुछ चीज़ें रीस्टार्ट हो चुकी है और मैं पहले वाली गलतियां नहीं करूंगा जो कि मैंने पहले करी थी। इसकी चुपड़ी चापड़ी बातों में आकर मैंने अपना बहुत नुकसान करवाया है, बट अब मैं एक सिग्मा बंदा बनूंगा जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखेगा। फिर वो उसका रिप्लाई करता है कि जिया, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि क्या, ये तुम क्या कह रहे हो, आखिर तुम मुझे छोड़ने की बात कैसे कर सकते हो, ये कैसा बंदा मजाक है। ये बात सुनने के बाद जैंग चैन बोलता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम हंसी खुशी अलग हो जाए तो अच्छा है। वैसे भी अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में बिल्कुल भी प्यार नहीं रह चुका, और ये कहकर उसके फ़ोन को वो ब्लॉक कर देता है। ये सारी सिग्मा पावर देखने के बाद एक सिस्टम उसके सामने आता है जो कि होता है सिग्मा सिस्टम। इस सिग्मा सिस्टम में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने यूज़र को इतना अमीर बना सकता है और इतना ज़्यादा चैट और सिग्मा बना सकता है कि जितना इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ना हो। वो सिस्टम उसे बताता है कि तुम में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है एक रियल सिग्मा बनने की, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। ये देखने के बाद हमारा हीरो जैंग चैन भी हैरान होता है, एंड वो बोलता है कि क्या मुझे कोई ऐसी चीट कोड मिलने वाला है जो कि मैं कॉमिक्स में पढ़ता था। फिर उसके सामने वो सिस्टम अपीयर होता है तो उसके बारे में वो देखने लग जाता है, जिसमें सिग्मा बनने के लिए उसे अनलिमिटेड पैसे मिलते हैं, और वो पैसे कुछ इस प्रकार मिलने वाले हैं कि जैसे जैसे उसकी सेकंड बढ़ती जाएगी उसे पैसे मिलते जाएंगे। हर सेकंड में अभी उसे सिर्फ 10 रुपये मिल रहे हैं, बट धीरे धीरे करके ये भी बढ़ने वाले हैं जैसे जैसे वो सिग्मा बनता जाएगा और अच्छे अच्छे काम करता जाएगा। ये देखने के बाद हमारा जैंग चैन बहुत ज़्यादा खुश होता है, एंड वो जैसे ही उस सिस्टम को स्टार्ट करता है उसे नी स्टार्टिंग करने के लिए 10 लाख रुपए मिलते हैं। ये देखने के बाद जैंग चैन हैरान होता है, एंड वो बोलता है कि मुझे इस सिस्टम को स्टार्ट करते ही 10 लाख रुपए मिल चुके हैं, ये तो कमाल का है। ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा ही अमीर हो सकता हूँ, मुझे सच में सिग्मा बनना चाहिए। और साथ में उसे एक सुपर गाड़ी की चाबी भी मिलती है और उसे एक ऐसा कार्ड भी मिलता है जिसके अंदर वो 1 लाख रुपये तक का खर्चा कर सकता है एक साथ, उससे ऊपर नहीं कर सकता अभी के टाइम पर। और एक स्कैनर भी मिलता है। इस स्कैनर को देखने के बाद जैंग चैन हैरान होता है, वो बोलता है कि ये कैसा स्कैनर है। तभी जैसे ही वो अपनी साइड में लेटी हुई लड़की को स्कैन करता है तो उसे उस लड़की के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि उसका नाम यू है, उसकी हाइट्स, उसके लुक्स, उसका फिगर और उसकी प्राइवेसी वैल्यू भी, और वो कहीं ज़्यादा फ्रेंडलेस भी है जो अभी के टाइम पर 60 होती है। ये सब कुछ देखने के बाद जैंग चैन हैरान होता है, एंड वो बोलता है कि अच्छा तो ये है स्कैनर, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट आखिर ये प्राइवेसी वैल्यू क्या चीज़ है। जैसे वो प्राइवेसी वैल्यू पर क्लिक करता है तो उसे पता चलता है कि जो भी लड़की किसी लड़के के साथ इंटीमेट होती है उसका जो नंबर हो वही उसका प्राइवेसी लाइफ होगा। ये सब कुछ देखने के बाद जैंग चैन हैरान होता है, एंड वो बोलता है कि इस लड़की का फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ है और मैं तो काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ, बट ये सब कुछ नशे में हो गया था। तो फिर वो याद करता है कि लास्ट नाइट को क्या हुआ था। वो किसी होटल में अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था, बट उसकी गर्लफ्रेंड आती नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में होता है, इसीलिए वो वहाँ पर दारू पीने लग जाता है जहाँ पर एक लड़की और दारू पी रही थी। उनके बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है और उसके बाद ये सारा कांड रात को हो चुका था। ये सारी बातें सोचते हुए उसके सर में दर्द होने लग जाता है। तभी यू अपनी आंखें खोलती है, एंड वो बोलती है कि क्या हुआ, अपना सर क्यों पकड़े हुए हो, कल तो तुम बहुत ज़्यादा ही उछल रहे थे
और तुम तो रुक ही नहीं रहे, जितना चाहो मैं ट्राई कर लूँ तुम्हें रोकने की, तुम तो लगे पड़े थे, अब क्या हो गया। तभी जैंग चैन बोलता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं ये सोच कर अपने सिर को पकड़ा हुआ था कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली, अगर तुम मुझे पहले मिली होती तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आता। ये बात सुनने के बाद वो लड़की ये बोलती है कि आखिर ये तुम कैसी ऐसी बातें कर रहे हो सुबह उठते ही। तभी जैंग चैन बोलता है कि और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो मुझसे बात करने के लिए। एंड फिर वो उसके पास आने लग जाता है और उसे दो नई स्किल्स भी मिलती है। पहली कि वो जब चाहे फ्लर्टिंग कर सकता है, दूसरी कि जो उसकी जो जुबान है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चलेगी। अब जुबान कैसे चलेगी वो हम आगे देखते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो जैंग चैन होता है वो ये के साथ किस करने लग जाता है, और जैसे वो किस करता है वो अपनी जुबान का इस्तेमाल करता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस तरीके से कर पा रहा होता है। ये इंटेंसिटी ये से बिल्कुल भी संभाल नहीं पाती है एंड वो बोलती है रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। एंड उसकी सांसें फूलने लग जाती है एंड वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये बंदा इस चीज़ के अंदर इतना अच्छा कैसे हो सकता है। जैंग चैन बोलता है कि क्या तुम हैरान हो मेरी ये एबिलिटी देखने के बाद, बट मैंने अपनी असली वाली एबिलिटी नहीं दिखाई है। एंड फिर वो अपनी रियल एबिलिटी वो दिखाने लग जाता है, और ये एबिलिटी देखने के बाद तो ये की बुरी हालत हो रही होती है। फिर उसके बाद हम लोग सुबह देखते हैं जहाँ पर जैंग चैन सो के उठता है, जहाँ पर वो देखता है कि उस साइड में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। उसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि आखिर वो लड़की मेरे बारे में क्या सोचती थी। उसे लगा कि मैं कोई प्ले बॉय टाइप हूँ, इसलिए वो मुझे पैसे देकर चली गई, और उसकी लाइफ का मैं पहले इंसान भी था जिसने उसके साथ सिस्टम करा था। फिर भी वो मुझे पैसे दे के गई है। सच में इन लड़की को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी थी क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा गुड लक उसके साथ रहकर मिला है। फिर वो अपने कपड़े पहनते हुए बोलता है कि चलो अभी टाइम आ चुका है उस कार्ड का इस्तेमाल करने का जो कि मुझे मिला है, जिससे मैं पैसे खर्च कर सकता हूँ, और उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए मुझे अपने लिए कुछ ज़मीनें खरीद लेनी चाहिए, जिससे मैं लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अमीर बन सकूँ। क्योंकि जो गलतियाँ मैंने पिछली लाइफ में करी थी वो अब मैं दोबारा नहीं करने वाला, क्योंकि भगवान ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, और अब मैं एक रियल सिग्मा बन के दिखाऊंगा। और जैसे ही वो होटल के बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी के पास एक लड़की खड़ी हुई है जो कि जैंग चैन के ऊपर लाइन मार रही होती है। वो बोलते हैं कि हे हैंडसम, क्या ये तुम्हारी कार है। तभी जैंग चैन बोलते हैं कि हाँ गाड़ी तो मेरी है। तभी वो लड़की बोलती है कि क्या तुम मुझे घर तक छोड़ के आ सकते हो, क्योंकि मुझे कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही है और मेरे घर में मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक आदमी की जो मेरी हेल्प कर सके मेरी पाइप को ठीक करने में। ये बात सुनने के बाद जो जैंग चैन हो जो अपना स्कैनर होता है वो उसके ऊपर इस्तेमाल करता है, और उसे पता चलता है कि वो 90 तक उसके पैर में गिर चुकी है, बट जो उसका प्राइवेसी वैल्यू होता है वो 28 होता है, यानी कि वो 28 और लड़कों के साथ भी रह चुकी है और उनके साथ इंटीमेट भी हो चुकी है। ये सारी चीजें देखने के बाद जो जैंग चैन होता है वो हैरान होता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये 28 लोगों के साथ वो सब कर चुकी है और ये इतना ज़्यादा अच्छी मेरे साथ कैसे बन सकती है, मैं तो अभी से मिला ही हूँ। फिर वो अपना रास्ता बदलते हुए बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे 28 लोगों के साथ एक साथ हैंग आउट करना पसंद नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये बात सुनकर उस लड़की को गुस्सा आता एंड वो बोलती है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि मैं 28 लोगों के साथ वो सब कुछ कर चुके हूँ, आखिरी बंदा कौन था जो मेरा पास जानता था। वो लड़की अभी पछता रही होती है कि उसके हाथ से इतना अच्छा लड़का निकल गया जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा अमीर भी था। बट ये सारी बातें एक बूढ़े आदमी ने सुन ली होती है एंड वो बोलती है कि मैंने सुना कि तुम्हारी पाइप में कोई दिक्कत है, मेरे पास बहुत अच्छी पाइप्स है, अगर मैं वो फिट करूँगा तुम्हारी जो ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी और कभी भी तुम्हें लाइफ के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात सुनने के बाद उस लड़की को शर्म आने लग जाती है एंड वो बोलते कि हे तुम कैसी ठकियों वाली बातें कर रहे हो। तभी वो बंदा बोलता है कि क्या बात कर रही हो, अगर कोई बूढ़ा आदमी पाइप लगाए तो क्या वो ठरक वाली बातें हो जाएगी, उस यंग लड़के के साथ तो तुम कह रही थी कि वो उस पाइप को लगा सकता है, अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। एंड सभी लोग आसपास हंसने लग जाते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद तब एक भला इंसान आता है और उस बूढ़े इंसान को समझाता है कि यहाँ पर किस पाइप की बात हो रही थी और तुम गलत मतलब में लेकर चले गए। ये बात सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि आजकल के जो बच्चे हो चुके हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, जो ऐसी गंदी गंदी बातें पब्लिकली कर रहे हैं। तभी ये सारी बातें सुनकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और वो बोलती है कि आज का दिन तो सच में मेरा बहुत ज़्यादा खराब है। फिर उसके बाद हम लोग जैंग चैन को देखते हैं जो कि एक रियल एस्टेट की दुकान पे आ जाता है जहाँ पर बिल्डिंग और प्रॉपर्टीज को खरीदा जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर दो सेल्समैन खड़े होते हैं पहले से ही। सेल्समैन जैंग चैन गाड़ी को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि शायद यहाँ पर कोई अमीर लड़का आ चुका है जो यहाँ पर अपने पापा मम्मी की गाड़ी शो ऑफ करने के लिए आया है और उसे कुछ भी नहीं खरीदना है। सच में यहाँ पर तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और फिर वो अपनी जूनियर को कहता है कि तुम मुझे संभाल लो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जूनियर बोलती है कि पर मैं तो जूनियर हूँ, मुझे अभी इतना ज़्यादा लोगों को हैंडल करना अच्छे से आता नहीं है। तभी वो आदमी बोलता है कि तुम संभाल लोगी, वैसे मैं तुम्हें ट्रेनिंग दी है तो तुम काफ़ी अच्छे से सब कुछ कर लोगी। तभी जो सेल्स गर्ल होती है वो जैंग चैन के पास आते हैं, वो बोलती है कि वेलकम सर, आपका जैन रियल एस्टेट में स्वागत है,
आप यहाँ पर क्या खरीदने के लिए आए हो? तभी जो जैंग चैन होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर सूटेबल प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए आया हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी प्रॉपर्टीज है? तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ, हमारे पास काफी अच्छी प्रॉपर्टीज है, आप मुझे अपना बजट बता सकते हो, उस हिसाब से मैं आपको बिल्डिंग्स दिखाऊंगी। तभी ये सारी कन्वर्सेशन सुनने के बाद वो बंदा जो कि पहले यहाँ से चला गया था, वो अपने मन में सोचता है कि इस लड़की को कुछ भी नहीं पता है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो हमेशा यहाँ पर जमीन खरीदने के लिए नहीं आते, बल्कि वो थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए भी आते हैं। अगर ये चीज़ ये समझ जाएगी तो ये लाइफ में आगे बढ़ सकती है, बट अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ये सब कुछ समझने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग जैंग चैन और उस लड़की को देखते हैं, जहाँ पर वो लड़की जैंग को समझा रही होती है कि हमारे पास ये बिल्डिंग है और उसके ये बेनिफिट्स हैं, और उसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखाने के बाद वो बोलती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा बजट क्या है? तभी जैंग बताता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो प्रॉपर्टीज हो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो, बट इस बात का भी ध्यान रखना कि वो 1 मिलियन से ज़्यादा ना हो। तभी ये बात सुनने के बाद वो लड़की हैरान होती है एंड वो फटाफट सर्च करते हुए बोलती है कि हमारे पास बिल्डिंग्स तो है, एक बार आप देख लो। जैंग बोलता है कि ठीक है, एंड वो अपने मन में सोचता है कि इसकी बातों से ऐसा पता चल रहा है कि ये नहीं है यहाँ पर, इसे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, बट ये काफ़ी अच्छे से मुझे मदद कर रही है, मेरी हेल्प कर रही है, और ये ईमानदारी देखकर मैं तो इम्प्रेस हो गया। एंड फिर वो अपने स्कैनर से उसे स्कैन करता है, जहाँ पर उसके लुक्स 90 होते हैं और उसकी बॉडी 92 होती है, और जो उसका पास्ट पार्टनर होता है वो 0 होता है, यानी कि वो किसी के साथ भी कुछ भी नहीं करा होता है, और उसकी उम्र 19 साल होती है। उस लड़की की उम्र देखने के बाद जैंग अपने मन में सोचता है कि ये 19 की उम्र में यहाँ पर जॉब कर रही है, अभी के टाइम पर इसे तो कॉलेज में हो जाना चाहिए था। सच में लाइफ कई बार काफी ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर देती है कुछ लोगों के लिए। तभी जो वो लड़की होती है वो बोलती है सर ये जमीन को देखिए, ये काफी ज्यादा अच्छी है और इसे देखकर आपको जरूर सेटिस्फाई फील होगा। तभी जैंग उसे देखता है वो बोलता है कि हाँ, दिखने में तो काफी अच्छी लग रही है। फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसी 5 बिल्डिंग खरीदना चाहता हूँ, और याद रखना कि मैं 5 बिल्डिंग एक साथ लेने वाला हूँ, तो मुझे कुछ थोड़ा ऑफर चाहिए, मुझे चाहिए कि ये 5 बिल्डिंग मुझे 1 बिलियन में मिल जाए। 1 मिलियन का नाम सुनने के बाद वो लड़की बोलती क्या आप 1 मिलियन फुल में पे करना चाहते हो? जैंग बोलता है कि हाँ, मैं इसे फुल में पे करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तभी लड़की बोलती है नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे ही करेंगे, बट 1 मिनट रुक जाइए, मैं अपने मैनेजर को बुला लेती हूँ। और ये कहकर वो खुश होती है, वो बोलती है अगर ये डील मैंने कर ली तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिससे मेरा घर का रेंट आराम से निकल जाएगा और मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारी बातें बाहर से वो बंदा भी सुन रहा होता है और वो हैरान हो रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है कि ये इतनी अच्छी जो अपॉर्चुनिटी थी वो मेरे हाथ से निकल गई, मुझे इस बंदे को अटेंड करना चाहिए था, शायद मैंने मिस जज कर लिया। और 1 घंटे बाद जो वहाँ का मैनेजर होता है वो जैंग के साथ डील कर लेता है एंड वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ काम करने के लिए। जैंग बोलता है कि नहीं, आपने सच में बहुत अच्छा काम करा है और मैं चाहता हूँ कि अगली बार भी ये लड़की मुझे असिस्ट करे जब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज लेने के लिए आऊँ। तभी ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है एंड वो बोलते हैं कि आगे भी यहाँ पर सामान खरीदने के लिए आएंगे और वो मुझे कह रहे हैं कि मैं उनको हमेशा असिस्ट करूँ। सच में तो काफी ज्यादा अच्छा है। तभी पैसा स्पेंड करने की वजह से उसे और भी ज्यादा पैसे मिलते हैं सिस्टम की तरफ से, जिससे वो और भी ज्यादा अमीर हो जाता है और जो सेकंडों में पैसे कमा रहा था वो भी बढ़ जाते हैं। ये देखकर जैंग हैरान होता है एंड वो बोलता है कि इसका मतलब मैं पैसे स्पेंड जब करता हूँ तो मैं और भी ज्यादा पैसे कमा पा रहा हूँ। लगता है ये लड़की मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है, क्योंकि अगर मैं इसकी बात मानकर यहाँ पर और इन्वेस्ट नहीं करता तो मुझे इतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता। एंड वो बोलता है कि शायद मुझे इसे रीपे करना चाहिए एंड वो उस लड़की को अपने पास बुलाता है। तभी वो लड़की उसके पास जाते उससे पहले मैनेजर उसे अपने पास बुलाता है एंड वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप बनाओ, क्योंकि ये हमारी बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर वो तुम्हें कुछ करने के लिए भी बोले तो कर लेना। तभी ये बात सुनकर जो वो लड़की होती है वो अपने मन में सोचती है क्या ये लड़का मेरे साथ वो सब करने की सोच रहा है, अब मैं क्या करूं। तभी जो जैंग होता है उस लड़की को अपने पास बुला लेता है एंड उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि आज तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम करा है, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद वो लड़की बोलती है क्या आप मुझे कोई गिफ्ट देना चाहते हो, आखिर इसका क्या मतलब है? तभी जैंग बोलता है आखिर तुम घबरा क्यों रही हो, तुम जल्दी से बैंक अकाउंट का स्कैनर दो, तुम्हारे वजह से मेरा बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ 1000 रुपये देना चाहता हूँ एज ए गिफ्ट। ये बात सुनने के बाद वो लड़की बोलती है ठीक है एंड वो अपने मन में सोचते हैं कि मैं तो पता नहीं यहाँ पर क्या क्या सोचने लगी थी, पर ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो जैंग होता है वो उसे 50,000 रुपये दे देता है और ये लेकर लड़की हैरान होती है एंड वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये बंदा तो काफी ज्यादा अच्छा है, इसने तो मेरी भाग्य खोल दी है। और जो उसका फेवरेट पॉइंट होता है वो 85+ हो जाता है। और जो जैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मैंने सिर्फ 50,000 रुपये दिए और इसकी जो फेवरेटी थी वो ज़्यादा बढ़ गई, पैसा सच में कुछ भी कर सकता है। एंड वो बोलता है कि जल्दी से मुझे अपना भी चेक अकाउंट भी दे दो, ताकि आगे फ्यूचर में मुझे कभी जरूरत पड़े तो मैं तुमसे कांटेक्ट कर पाऊँ। वो लड़की बोले ठीक है एंड वो अपने मन में सोचते हैं कि ये लड़का तो हैंडसम भी है, मैं तभी नोटिस करा, एंड अगर ये मेरे साथ कुछ करना भी चाहेगा तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सब कुछ वो इमेजिन करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। पर जैंग वहाँ से चला जाता है एंड वो बोलते हैं कि फ्यूचर में मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा, एंड वो कहकर वहाँ से चली जाता है।